बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दुआ ज़हरा केस एक ऐसा केस जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रखा हुआ है। अब इस केस के अंदर एक और इंतहाई अहम मोड़ आया है। दुआ ज़हरा की उम्र के हवाले से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है और मेडिकल बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के सुनाए जाने के बाद अब बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं कि निकाह कलअदम करार दिया जाए, ज़हीर समेत दीगर पर इग़वा का मुकदमा होगा, आगे क्या होगा, कितनी सजा होगी, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर एस्पेक्ट्स में आपके सामने रखूंगा। बल्कि कुछ डिटेल्स भी हैं कि ये उम्र का तयन आखिर किया कैसे जाता है और दस्तावेजात में तो उम्र जितनी भी बताई जाए, हकीकी उम्र में कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जो डॉक्टर्स को और मेडिकल बोर्ड को लेने पड़ते हैं। इस वक्त कानून वापस क्या कहता है, कानून कहां पर खड़ा है और वो इस सारे मामले में उसका डंडा किस तरह से चल सकता है और दुआ ज़हरा अब अपने वालिदैन को वापस मिलेगी या नहीं। ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो मेडिकल बोर्ड का फैसला आने के बाद खड़े हो चुके हैं और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली ऐसे केसेस के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन यह केस अब एक टेस्ट केस बन चुका है। यह पाकिस्तान के लिए आने वाले केसेस में, आने वाले वक्तों के अंदर भी ये वो केस होगा जिसकी मिसाल देकर दीगर फैसले भी किए जाने हैं। और इस केस के हाई प्रोफाइल केस बनने में तो कोई शक नहीं है, यह केस एक नेशनल लेवल का केस बन चुका है। ऑलरेडी ये पूरी पाकिस्तान और पूरी कौम की नजरों में है, पूरे मीडिया की नजरों में है। और अब इस केस की वजह से ऑब्वियसली जुडिशरी पर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि इसमें जो भी फैसला होगा वो आने वाले वक्तों में चीजों का तयन करेगा। अब इस सारे मामले में आपको पता है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मैं उन पॉइंट ऑफ व्यूज में जाऊंगा भी नहीं। कुछ दोनों को, इन दुआ को और उसके साथ जो ये लड़का है, इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स के हक में बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जरा कानूनी पहलुओं का हम जायजा ले लेते हैं और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जरा उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो जी, कराची से मुबैना तौर पर इग़वा होने वाली लड़की, जिसका सबको पता है कि शुरू में आया कि लापता हुई, फिर पंजाब से मिली, पंजाब में अब कानून कुछ और है, कराची में कुछ और है, वालिदैन का मौक़िफ़ कुछ और रहा, बेटी का मौक़िफ़ उस मौक़िफ़ से 180 डिग्री मुख्तलिफ रहा। उस सारी डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। कराची से मुबैना तौर पर इग़वा होने वाली लड़की दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बिलाखिर जमा करा दी गई है, जिसके मुताबिक उनकी उम्र 15 और 16 साल के दरमियान है और 15 साल के करीब है। पहले कहा गया था कि 17-18 साल है, अब कहा गया है कि 15 साल के करीब है। दुआ के वालिद जो हैं मेहदी काज़मी, उनके वकील जिब्रान नासिर के मुताबिक, और जो उन्होंने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई है उस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि मेडिकल बोर्ड ने दुआ के वालिदैन के मौक़िफ़ की तस्दीक की है और गुज़श्ता मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें दुआ ज़हरा की उम्र को 17 साल बताया गया था। इनके मुताबिक इस तरह यह भी साबित होता है कि नादरा के दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं और दुआ हकीकत में ही 14 साल की बच्ची है। इसके वालिदैन ये कहते आए हैं कि हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं और 15 साल हमारी अगर शादी को हुए हैं तो बेटी किस तरह से 17 साल की हो सकती है। अब मेडिकल बोर्ड ने एस्टीमेट लगाया है कि 15 साल के करीब उम्र है, यानी कि 14 हो सकती है और 14-15, इससे ऊपर की बात अब नहीं की जा रही। अब इस सब में याद रहे कि पुलिस ने अपने चालान में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से घर से गई है, लिहाजा इस सारे मामले में इग़वा का मुकदमा नहीं बनता। ये पुलिस की जानिब से चालान था। और दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी काज़मी और उनके इस वक्त जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने कहा है कि पुलिस अगर टाल मटोल का रवैया बरकरार रखती है तो फिर हम अदलिया से रुजू करेंगे। अब इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि मेडिकल बोर्ड की ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में 10 रुकनी बोर्ड है, इसमें 10 अरकान थे और इन 10 के 10 अरकान ने जो मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे इस बात पर इत्तफाक किया है
और हतमी फैसला दिया है कि दुआ ज़ारा की उम्र 15 साल के करीब या 15 या 16 के दरमियान है। और इस टीम की सरबराह डाउ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सबा सुहेल थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़ारा का तफसीली जिस्मानी मुआयना किया गया और उनके दोनों हाथों, दोनों कोनियों और उनके दीगर दांतों वगैरह के जो एक्सरे हैं वो किए गए। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि उम्र का तयन करने के लिए जितने मेडिकल बोर्ड बैठते हैं, ये डिटेल्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें सबसे पहले तो कवाइफ की जो तफसीलात हैं वो देखी जाती हैं और दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाती है, सवालात पूछे जाते हैं, वालिदैन से अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, बच्ची जो है उससे अलग का सवालात पूछे जाते हैं, या जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई जा रही हो, और उसके अंदर तमाम तर चीजें जो है उन्हें फिर से कंफर्म किया जाता है। हॉस्पिटल से जहां पर पैदा हुई बच्ची, हर चीज को रिकॉर्ड से कंफर्म किया जाता है। उसके बाद मरहला आता है जिस्मानी मुआयने का, और इस तीसरे मरहले के अंदर लड़के या लड़की का जिस्मानी मुआयना होता है और इसमें उसका कद, वजन, जिस्मानी खद्दो खाल, बलूगत की अलामात और दीगर चीजें, जैसे अगर लड़का हो तो दाढ़ी मूछ और दीगर चीजें, जबकि लड़कियों में जो नशोनुमा होती है जिस्म की, उसे देखा जाता है और इस सब का मुआयना किया जाता है। अच्छा, दांतों से भी उम्र का अंदाजा होता है, तो ये चौथा स्टेप है। और इसमें डॉक्टर समिया ने यह बताया कि यह देखा जाता है कि दांत कितने मौजूद हैं वो गिने जाते हैं, साथ में दोनों जबड़ों का पूरा एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करने के बाद दांतों का माहिर यह बताता है कि जो दांत की जड़ें हैं उनकी सतह क्या है, और दांतों की तादाद से उम्र का पता चलता है और इन जड़ों से भी मदद मिलती है। फिर हड्डियों की पैमाइश की जाती है, यह मददगार साबित होती है उम्र के तयन में। और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद बताती हैं कि 5वें मरहले में लड़के या लड़की की कोहनी, कलाई, कंधे की हड्डी का एक्सरे करेंगे। इसके अलावा दीगर चीजों का भी एक्सरे करके फिर उनकी पैमाइश की जाती है, उन्हें एनालाइज किया जाता है। और ऑब्वियसली इसमें फिर आपका वेट, हाइट, दीगर सारी चीजें होती हैं। अब सारे बच्चे एक उम्र के एक ही साइज के तो नहीं होते। अब मैं आपको यहां पर कानून का बता देता हूं कि कानून इस वक्त कहां पर खड़ा है। पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कानून मौजूद है। पंजाब के कानून के मुताबिक शादी के लिए लड़का और लड़की की उम्रें 16 साल होना जरूरी है, और यह निकाह पंजाब में हुआ। तो वो कहते हैं कि ये तो सिंध का कानून लागू नहीं है, क्योंकि 17 साल उम्र थी पिछली मेडिकल रिपोर्ट में, और सिंध के कानून के मुताबिक ये उम्रें तकरीबन 18 साल, एग्जैक्ट 18 ईयर्स मुकर्रर हैं। अच्छा, अब कानून ये कहता है कि 16 या 18 साल की उम्र की बच्ची की शादी नहीं हो सकती, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो जो इस सारे मामले के अंदर जुर्माने के साथ साथ 6 माह की कैद होगी। इसके अलावा उस निकाह को रोका भी जाएगा। ताहम इस सारे मामले में कानून में कुछ चीजों पर यह कानून खामोश है। इससे आगे कानून की बिल्कुल कोई तशरीह नहीं है, कानून में कुछ नहीं मौजूद, और इस पर नहीं है कि अगर निकाह हो जाए तो फिर क्या करना है और उस निकाह को खत्म किया जा सकता है या नहीं। इस पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कानून खामोश है। शरई कानून को भी लागू कर दिया जाता है, जिसके मुताबिक अगर कोई लड़की और लड़का बलूगत को पहुंच गए हैं तो निकाह फिर हो गया है, तो फिर वो निकाह जायज है। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं आपको यह बता दूं कि कम उम्री वाला निकाह अगर तो हो जाए, अगर निकाह हो गया, अब क्या हो सकता है, और लड़की चली गई है, तो निकाह को खत्म करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में आज तक कोई एक ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसके तहत किसी कम उम्री वाले निकाह को खत्म किया गया हो। ताहम सिंध में एक मिसाल मिलती है जिसमें एक मसीही लड़की को मुसलमान बनाकर उसकी कम उम्री में शादी की गई। उस केस में अदालत ने इस बुनियाद पर वो निकाह खत्म किया कि उस लड़की को जबरदस्ती मुसलमान किया गया था। अगर वो मुसलमान होती तो अदालत का फैसला इस तरह का ना आता, क्योंकि उसमें फिर जो शरई कानून है, जो शरीयत के मुताबिक कानून है, वो लागू हो जाता। एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अभी कानून की इसमें तशरीह होगी और अदालत जो है उसकी तरफ से जो फैसला है वो एक टेस्ट केस के तौर पर सामने आएगा, और इसमें बहुत से सवालात भी हैं जिनके जवाबात अभी अदलिया भी देगी। लेकिन आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि कानून क्या है, लॉ क्या है और इस वक्त राइज निज़ाम क्या है। अलबत्ता एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इस पूरे वाक़े में बहुत से असबाक हैं, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, वालिदैन के बच्चों के साथ जो राबता होता है उसके हवाले से, बच्चों पर इस टेक्नोलॉजी के दौर में कितनी नज़र रखनी है उसके हवाले से। इसमें और भी बहुत से पहलू हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कहा गया, दीगर चीज़ें कहेंगी। मैं उनमें इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो अदालत में डिस्कस हुई हो, और वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, तो उन तक बाद में जाएंगे। लेकिन अभी तक का मामला यह है कि यह पूरे का पूरा केस
केस इनके हाथों से ऑलमोस्ट निकल चुका है और अब वालिदैन और ऑब्वियसली फिर उनके वकला की जो टीम है वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है क्योंकि उनके मौक़िफ़ की जीत हुई है। अपनी राय का इजहार जरूर करें इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय? अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।